मैं सत्य पारीक। राजस्थान की राजनीति में जल्द ही एक ऐसा भूचाल आ सकता है जो कई दिग्गज नेताओं से वर्षों से सजी चुनाव दुकानों पर ताला लगा दे। यदि लोकसभा प्री सीमन की प्रस्तावित कवायद लागू होती है तो प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें बढ़कर 37 यानी 37 हो सकती है और इसके साथ ही चुनावी नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। बीजेपी के लिए तैयार किए गए एक स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है जिसमें रणनीतिक गणित पेश किया गया है, जिसमें सीटों की सीमाएं ही नहीं उनका आरक्षण भी बदलने का सुझाव दिया गया है। यदि ये खाका लागू हुआ तो कई बड़े नेताओं के परंपरागत गढ़, चुनावी गढ़ सुरक्षित नहीं रहेंगे और उन्हें नई राजनीतिक जमीन तलाशनी पड़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर हनुमान बेनीवाल हैं, जिनकी नागौर सीट को डीडवाना कुचामन के साथ जोड़कर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने का सुझाव दिया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह के प्रभाव वाली 12 झालावाड़ सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने की पैरवी की गई है। जयपुर ग्रामीण की भी एससी आरक्षित बनाने का सुझाव दिया गया है। दूसरी ओर बीकानेर और दौसा जैसी वर्तमान आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी में लाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और नहरी क्षेत्र की संसदीय सीटों में व्यापक बदलाव का खाका प्रस्तुत किया गया है। यह भी कहा गया है कि प्री सीमन में अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों तथा बाद में भजनलाल सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के राजनीतिक प्रभाव को ध्यान में रखकर ये प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। सुझाव के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें आरक्षित हो सकती है। एससी के लिए प्रस्तावित सीटों में नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर ग्रामीण, टोंक, अनूपगढ़, कोटपुतली, बहरोड, करौली तथा जालोर सांचौर शामिल हैं। वहीं एसटी के लिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, सिरोही, बारां, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर, गंगापुर सीट को प्रस्तावित किया गया है। यदि ये प्री सीमन वास्तविकता में बदलता है तो राजस्थान की चुनावी राजनीति में कई नए चेहरे उभरेंगे और कई स्थापित नेताओं को अपनी राजनीतिक रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। फिलहाल ये एक स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है। अंतिम निर्णय प्री सीमन आयोग करेगा।